तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट डेटेड 16 नवंबर 56 वर्कशीट फॉर साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 के लिए है। और आज की इस वर्कशीट में जो है हम देखेंगे साइन कन्वेंशन कि साइन कन्वेंशन कैसे हम यूज करते हैं और कैसे ये साइन कन्वेंशन जो है वो हमारे लेंस में यूज होती है या मिरर में यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिरर के लिए करेंगे। हम हमारी साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। आप कोई भी मिरर यूज कर रहे हो, चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में। अगर कनकेव मिरर है तो यहां से पॉलिश होगा, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो यहां से पॉलिश होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में रखा रहेगा। तो इसमें आपको कन्वेक्स में आपको ऐसे करना है, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑल द डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाएंगी? पोल से। पोल को सेंटर लेकर हमें डिस्टेंस नापनी है, इस तरफ और इस तरफ। पोल हमारा सेंटर में माना जाएगा। द डिस्टेंस measured along the direction of incident ray are taken positive। जो इंसिडेंट रे की तरफ से आ रही हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जा रही है, यानी कि यहां से यहां, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जा रही है, क्योंकि सारी पोल से डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की गई हैं वो सारी पॉजिटिव हम लेंगे। और those measured against the direction of incident ray are taken as negative। इस इधर वाली डायरेक्शन, क्योंकि पोल से हम नाप रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो रेज आती हैं वो सारी हमारी पॉजिटिव मानी जाएंगी, और इस डायरेक्शन में जो रेज आती है वो सारी हमारी नेगेटिव मानी जाएंगी। डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो भी डिस्टेंस है ये सारी हमारी पॉजिटिव होंगी। एंड डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जो नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होंगी इनको हम क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो क्या है, पोल से सारी डिस्टेंस नापनी है। पोल के इस तरफ सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, पोल के इस तरफ सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी, पोल के ऊपर सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट आपको याद करने हैं? पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। चूंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और पोल हमारा यहाँ होगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा पोल से लेफ्ट साइड में रहता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा ही नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर f ऑलवेज नेगेटिव। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस से हम नाप रहे हैं, सॉरी पोल से हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, और फोकस हमेशा इसका किस साइड होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो ये जो f है ये हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम नाप रहे हैं। लेकिन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव है। वो हमेशा पॉजिटिव क्यों है? ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ कहाँ मिलेगी? फोकस तो इसका इसी साइड में होगा ना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो फोकस भी हमारा कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो फोकल लेंथ हमारी इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। यू हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद बारी आती है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर।
मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इमेज दे रखी है, उसकी इतनी मैग्निफिकेशन है तो उसका यू निकालो या उसकी वी निकालो या उसकी हाइट निकालो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की जो डिस्टेंस है, जो रेशियो है सॉरी, वो हमारी मैग्निफिकेशन कहलाती है। अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो -v/u होती है। m इज इक्वल टू h2/h1। h2 इज द इमेज हाइट एंड h1 इज द ऑब्जेक्ट हाइट। -v/u, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट डिटरमाइंस द साइन ऑफ m? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है और इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। मतलब कोई आपको क्वेश्चन दे दिया है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो किस तरह का मिरर होगा। आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो साइन हम एम का यूज करते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम वही देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एम नेगेटिव है अगर हमारी इमेज, हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो हमारी इमेज रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि ये वाली हमारी इमेज होगी अगर हमारा m नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, m नेगेटिव कब आ रहा है? क्योंकि हमारी H1 तो पॉजिटिव है और H2 नेगेटिव है, तो हमारी m नेगेटिव आएगा ही आएगा। और ये किस केस में होगा? जब इमेज हमारी रियल होगी। अगर m हमारा पॉजिटिव है, अगर m हमारा पॉजिटिव है, m हमारा क्या है? पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल है। m पॉजिटिव का मतलब है मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि H2 भी ऊपर है और H1 भी ऊपर है। और ये किस केस में होता है? जब इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है। और ये किस केस में होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। m इज ग्रेटर देन 1। अगर हमारा m बड़ा आ रहा है, m बड़ा आ रहा है 1 से, तो इसका मतलब क्या है? H2 हमारा ज्यादा है। H2 मतलब इमेज हमारी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है। इसका मतलब इमेज कैसी बनी? हमारी एनलार्ज्ड। अगर m हमारा लेस देन 1 है, m लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? H1 हमारा बड़ा है। अगर H1 हमारा बड़ा है और इमेज हमारी छोटी है, तो क्या सी हमारी इमेज बनेगी? इमेज बनेगी हमारी डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। जो प्लेन मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन हमेशा +1 आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल इमेज होती है और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर m हमारा पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, m हमारा पॉजिटिव है यानी कि इमेज वर्चुअल है, और लेस देन 1 है यानी कि डिमिनिश्ड इमेज है, तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर होगा। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज हमारी रियल नहीं बनती है, रियल नहीं बनती है हमारी जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो। और m अगर हमारा पॉजिटिव है और अगर m हमारा पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, तो देखो m अगर पॉजिटिव है और लेस देन 1 है यानी कि इमेज छोटी बन रही है, और m पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल इमेज है, तो हमेशा ये कन्वेक्स मिरर होगा। लेकिन अगर m पॉजिटिव है और इमेज ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो ये हमारा कनकेव मिरर होगा। और अगर ये m हमारा नेगेटिव आता है तो हमेशा ही ये कनकेव मिरर का केस होगा। पॉजिटिव में दो केसेस होते हैं, एक कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए और एक कनकेव मिरर के लिए, लेकिन नेगेटिव में सिर्फ हमारे पास कनकेव मिरर होगा। ठीक है बेटा, नाउ मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके आते हैं और
कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, what the magnification of plane mirror is +1, what does it indicate? ये मैग्निफिकेशन +1 है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? तो हमें पता है जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज इज वर्चुअल, एंड इफ इट इज इक्वल टू 1 देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सॉरी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको यही इसमें एक्सप्लेन करना है। Since the magnification of plane mirror is +1, it indicates that the image is always virtual, and the size of the image is always equal to the size of the object. Clear है बेटा? Next question, second question देखते हैं। If the magnification m is -1, name the mirror and characteristics of the image. m is equal to -1। देखो m नेगेटिव कब होगा, m नेगेटिव हमेशा कब होता है, कनकेव मिरर में। ठीक है, कनकेव मिरर में ये नेगेटिव है। और अगर ये m इक्वल टू 1 दे रखा है, m इक्वल टू 1 का मतलब है द हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बतानी है। द इमेज इज, सिंस इट इज नेगेटिव, द इमेज इज रियल एंड इट इज इक्वल टू 1, सो द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉन्केव मिरर is real an inverted image, and the height of the image is same as the height of the object. Clear है बेटा? Now third question, third question क्या है हमारा, third question है identify the mirror and mention two characteristic of the image if the magnification m is equal to +6. m is equal to +6, अगर m +6 है तो सबसे पहले m पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक है, और m ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि m 6 के बराबर है तो ग्रेटर देन 1 है। तो उस केस में क्या है, ये एक कनकेव मिरर है एंड इट इज हाईली एनलार्ज्ड इमेज। m6 इज हाईली एनलार्ज्ड इमेज। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक में क्या मेंशन करना है थर्ड क्वेश्चन के, since magnification is positive, so the image is virtual and it is highly enlarged because magnification is equal to 6. Okay, now fourth question, fourth question is identify the mirror if magnification value is always less than 1 for any position of the object. हमें पता है मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 किस केस में आती है, ये हमेशा कन्वेक्स मिरर के केस में आती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो हमेशा ही डिमिनिश्ड बनती है। तो हमने किसी भी पोजीशन के लिए बता दिया है कि मैग्निफिकेशन किस में कम होती है, तो ये मिरर कौन सा है, हमारा कन्वेक्स मिरर है। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इफ v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड u इज -5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो इसमें जो v है वो है -10, और मतलब माइनस तो फॉर्मूले में आया हुआ था, वैसे तो 10 है, और u की वैल्यू है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m हमारा क्या आ गया, m is equals to 2, and write the characteristics of the image formed. Since m is positive, the image is virtual, and m is greater than 2, the size of the image is greater than the size of object, या फिर enlarged images formed. I hope आपको ये जो है क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अब कोविड रिलेटेड मैसेज, keep maintaining physical distance of 6 feet, use sanitizer, use mask,
ओके बेटा।